नमस्कार साथियों, मैं दिलीप शर्मा चाणक्य गुरु डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। देखिए, आज जो अपना न्यू टॉपिक है ज्योमेट्री, जो कि ज्योमेट्री जो पार्ट है ये आपके रीड लेवल फर्स्ट में भी इंक्लूड किया गया है और रीड लेवल सेकंड में भी इंक्लूड किया गया है। यानी अपने को दोनों को ही पढ़ना है, बस रीड लेवल फर्स्ट में थोड़ा कम आ जाता है और इसमें थोड़ा ज़्यादा आ जाता है, थोड़ा गहराई से पूछ लिया जाता है। पढ़ना दोनों को ही डीपली होता है। तो अपन शुरू करते हैं अपनी ज्योमेट्री। देखिएगा, ज्योमेट्री जो है वो क्या है, कैसे है, इन सब चीजों को अपन पॉइंट से शुरू करके बहुभुज तक समझेंगे चीजों को। देखिएगा किस तरीके से। यहाँ पर सबसे पहले बता दूं, जो ज्योमेट्री है इसके जनक जिसको कहा जाता है, यानी ज्योमेट्री जो है इसका फादर जो है, फादर ऑफ ज्योमेट्री, फादर ऑफ ज्योमेट्री, ये याद रखेगा, कहा जाता है यूक्लिड को। किसको कहा जाता है? यूक्लिड को। और यूक्लिड की एक फेमस बुक है, इसकी एक फेमस बुक है जिसका नाम है एलिमेंट्स। ये बहुत प्रसिद्ध हुई थी, सफलतम बुक्स में मानी जाती है एलिमेंट्स इसकी। याद रखेगा कि फादर ऑफ ज्योमेट्री किसको कहा जाता है? यूक्लिड को, जो कि एक यूनानी थे, जो कि क्या है, यूनानी राइटर हैं। यहाँ पर आपको याद रखना है कि ज्योमेट्री का जनक जो है वो यूक्लिड है। यूक्लिड जो है ग्रीक है। कौन सी कंट्री का है ये? ग्रीक यानी यूनानी है ये। ओके, और इनकी एक सफलतम बुक में से अगर मानी जाती है तो एलिमेंट्स होती है। देखिए, ज्योमेट्री क्या है, कोई पुराना, आज ये नए सब्जेक्ट नहीं है, बहुत पुराना सब्जेक्ट है। अगर कहा जाए तो अपन जैसे मोहनजोदड़ो या कालीबंगा, हड़प्पा, यहाँ से जो सभ्यता प्राप्त हुई है, इनकी अगर अपन बात करें तो जो सड़कें हैं, नालियां हैं, वो जो अपने पास नालियां आ रही हैं, ये आयताकार बन रही है, यानी लोगों को नॉलेज जो था ना, वो ज्योमेट्री का बहुत पहले से था, कोई आज का नहीं है, बहुत पुराना नॉलेज है। पुरानी सभ्यताओं के अगर मकान देखें, अपन नालियां देखें, सड़कें देखें, समकोण पर एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रही हैं, तो यहाँ पर इन चीज़ों का नॉलेज बहुत पुराना है। बस क्या हो गया है, धीरे धीरे आते आते चीजें आज जो है वर्तमान में उनका परिष्कृत रूप आ गया, यानी शुद्ध रूप हो गया, कुछ सुधार हो गया इनमें। देखिएगा किस तरीके से अपन बात कर सकते हैं। यहाँ पर सबसे पहले बात करें तो आपको याद रखना है साथियों, यहाँ पर अपन शुरुआत जो करेंगे, अपन इसकी शुरुआत जो है सबसे पहले अपन देखेंगे यहाँ पर बिंदु को। सबसे पहले किसकी बात होगी? एक नंबर पर बिंदु। दूसरे नंबर पर बात होगी यहाँ पर रेखा, जो रेखाएं हैं। तीसरे नंबर पर बात होगी कोण की। और चौथे नंबर पर बात होगी यहाँ पर बहुभुज की। और बहुभुज में आपको पता है कौन कौन आ जाएंगे? तीन या तीन से अधिक भुजाओं से घिरी बंद आकृति क्या कहलाती है? बहुभुज कहलाती है। और फिफ्थ नंबर पर अपन पढ़ेंगे यहाँ पर वृत्त। अपन इन चीजों के बारे में अध्ययन करेंगे। सबसे पहला जो नंबर है वो यहाँ पर किसका बताया गया है? देखिएगा, सबसे पहले अपन रीड करेंगे बिंदु। ओके, फिर इसके बाद में जो नंबर आएगा वो रेखा का आएगा, फिर इसके बाद में जो नंबर आएगा वो कोण का है, फिर इसके बाद में जो नंबर आएगा वो बहुभुज का है, और सबसे लास्ट में अपने पढ़ेंगे सर्कल। देखिए, कुछ इस तरीके से अपन पढ़ते हुए चलेंगे। अब सबसे पहली बात होती है अपने यहाँ बिंदु की। बिंदु क्या है तो समझिएगा, अगर बात करें अपन बिंदु की तो बिंदु या पॉइंट क्या है? बिंदु एक ऐसी ज्यामितीय आकृति है जिसका कोई माप नहीं होता। बिंदु वह ज्यामितीय आकृति है जिसका कोई माप नहीं होता, यानी बिंदु की ना लंबाई होती है, ना चौड़ाई होती है, ना ऊंचाई या मोटाई होती है। बिंदु केवल स्थान निर्धारण का काम करता है। जैसे वृत्त का केंद्र O है, जैसे वृत्त का केंद्र क्या है? O। तो अपन कह सकते हैं यहाँ पर बिंदु वह ज्यामितीय आकृति है, बिंदु वह ज्यामितीय आकृति है जिसका कोई माप नहीं होता है। ये लीजिए, आपको याद रखना, माप से तात्पर्य क्या है? बिंदु वह ज्यामितीय आकृति है जिसकी ना लंबाई होती है, ना चौड़ाई होती है, ना ऊंचाई होती है, ना मोटाई होती है। बिंदु जो है, बिंदु
केवल स्थान निर्धारण का कार्य करता है। कार्य करता है, ये आपको याद रखना है। अब कैसे, एग्जाम्पल के लिए अपन यहां पर बात करें, जैसे वृत्त का केंद्र ओ, वृत्त का केंद्र क्या है, ओ है। यहां पर अपन से बात कर सकते हैं, जैसे सर्कल लिया अपन ने एक, ये सर्कल लिया अपन ने। अब देखिएगा यहां पर बात करें तो इसका जो सेंटर पॉइंट अपन यहां ले लेंगे, जैसे ये है, और इसको क्या बोल देंगे, ओ। ये पॉइंट जो है क्या काम करता है, स्थान है। इसको सेंटर मानकर प्रकार को घुमा देते हैं तो अपने पास क्या बन जाता है, सर्कल बन जाता है। तो याद रखिएगा, बिंदु वह ज्यामितीय आकृति होती है जिसका कोई माप नहीं होता। माप से तात्पर्य है बिंदु वह ज्यामितीय आकृति है जिसकी ना लंबाई होती है, ना चौड़ाई होती है, ना ऊंचाई और ना मोटाई। बिंदु केवल स्थान निर्धारण का कार्य करता है, ये चीज आपको याद रखनी है। थोड़ा आगे चलते हैं। अब देखिएगा यहां पर अपने पास बिंदु जो है वो दो प्रकार का होता है। बिंदु दो प्रकार का होता है। अब देखिएगा नाम क्या क्या है वो समझ लेते हैं। देखिए सबसे पहले बात करें तो यहाँ पर जो बिंदु है इसके दो प्रकार, एक को बोलते हैं संरेख बिंदु, संरेख बिंदु, और दूसरी जो कैटेगरी है उसे बोलते हैं अपन असंरेख बिंदु। ये कि क्या क्या नाम बताए हैं, सबसे पहला जो है वो है संरेख और दूसरा जो है अपने पास है असंरेख। अब इनको दोनों को अपन समझते हैं। बिंदु दो प्रकार के, संरेख और असंरेख। बात करते हैं यहाँ पर फर्स्ट की। जो फर्स्ट है अपने पास क्या है, संरेख बिंदु। अब संरेख बिंदु किसको कहते हैं, तो थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। संरेख बिंदु से क्या तात्पर्य है, जब दो या जब कहा जाए तीन या तीन से अधिक बिंदु, या आप कहते दो या दो से अधिक बिंदु, दो या दो से अधिक बिंदु एक सरल रेखा में होते हैं तो उन्हें संरेख बिंदु कहा जाता है। या तो दो हों या दो से क्या हो, ज्यादा हो, दो तो कम से कम संरेख रहेंगे, ठीक है ना। दो या दो से अधिक बिंदु एक सरल रेखा में होते हैं तो उन्हें संरेख बिंदु कहते हैं। तो एक बार याद रखेगा, दो या दो से अधिक बिंदु, दो से अधिक बिंदु एक सरल रेखा में होते हैं तो उन्हें संरेख बिंदु कहा जाता है। ये आपको याद रखना। ओके, यानी जैसे मैं कहूं ये एक पॉइंट है मेरे पास, ये एक पॉइंट है, ये एक पॉइंट है, इसको एक दे दिया मैंने, इसको बी दे दिया, इसको सी दे दिया। बात करें ये क्या है, एक सरल रेखा में है। ये पॉइंट क्या है, एक सरल रेखा में आ रहे हैं, तीनों क्या आ रहे हैं, एक सरल रेखा में। तो इन तीनों बिंदु को क्या कहा जाएगा, संरेख बिंदु। जब दो या दो से अधिक बिंदु एक सरल रेखा में होते हैं तो उन्हें क्या कहते हैं, संरेख बिंदु कहते हैं। इसका अपोजिट जो बना वो अपने पास बनता है असंरेख। अपोजिट क्या है, असंरेख।
अब देखिए असंरेख बिंदु क्या होता है, संरेख एक रेखा में होते हैं और ये क्या होते हैं, एक रेखा में नहीं होते हैं। जब तीन या तीन से अधिक बिंदु एक सरल रेखा में न हो तो उन्हें असंरेख बिंदु कहा जाता है। याद रखेगा, यदि या तीन से अधिक बिंदु एक सरल रेखा में न हो तो उन्हें असंरेख बिंदु कहा जाता है। ये आपको याद रखना, ये लीजिए, ये आपकी क्या है, परिभाषा है। जैसे मैं कहूं यहां एक पॉइंट है मेरे पास, एक पॉइंट यहां है, एक पॉइंट यहां है, सही है, एग्जाम्पल के तौर पे ले रहे हैं अपन यहाँ पर। तो इन्हें क्या कहा जाएगा, जैसे मैं इसको ए ले लूं, इसको बी ले लूं और इसको सी, तो ये तीनों बिंदु क्या है, अलग अलग रेखाओं में है। जैसे ये बिंदु अलग में है, ये बिंदु अलग तरफ है, ये बिंदु अलग है, तो ये जो बिंदु दिखाए जा रहे हैं आपको, ये वाले पॉइंट, ओके, ये क्या है, असंरेख बिंदु कहलाते हैं। ओके, तो ये चीज आपके याद रहनी चाहिए। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, न्यूनतम कितने बिंदु संरेख होते हैं, 2, और न्यूनतम कितने बिंदु असंरेख होते हैं, 3। ये चीज आपको याद रखनी है। न्यूनतम 2 बिंदु संरेख होते हैं और न्यूनतम 3 बिंदु असंरेख होते हैं। कम से कम 2 बिंदु होंगे तो संरेख होंगे और कम से कम 3 बिंदु होते हैं तो क्या होते हैं, असंरेख, और मैक्सिमम की कोई लिमिट नहीं बताई गई है। चलिए, ये बात थी अपने बिंदु की। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं रेखाओं की। इसकी बात करते हैं, रेखाओं की। अब रेखाएं हैं यहाँ पर, तो समझिएगा रेखाएं हैं क्या। देखिए क्या कहेंगे, सबसे पहले बात आती है अपने पास रेखाखंड, जिसको बोलते हैं लाइन सेगमेंट। एक तो लाइन सेगमेंट अपने पास, एक होती है किरण, ओके, जिसको अपन रे बोलते हैं, और एक होती है अपने पास यहाँ पर रेखा, जिसको अपन लाइन बोलते हैं। देखिए ये 3 है अपने पास। फर्स्ट क्या है, रेखा खंड, दूसरा है किरण और तीसरा है रेखा। तो सबसे पहले अपन देखते हैं कि रेखा खंड क्या होता है। समझिएगा, रेखा खंड किसको कहते हैं, आपको याद रखना है, 2 बिंदु की बीच की निश्चित दूरी को, 2 बिंदुओं के बीच की निश्चित दूरी को रेखा खंड कहते हैं। 2 बिंदु हैं और उनकी बीच की निश्चित दूरी जो है वो क्या कहलाएगी, रेखाखंड कहलाएगी। कैसे, जैसे बात कर रहे हैं यहाँ पर अपन, सबसे पहले रेखाखंड बोल रहे हैं। तो देखिए 2 बिंदु ले लीजिए आप, एक बिंदु यहाँ है और एक बिंदु यहाँ है, तो इनके बीच की ये जो दूरी निश्चित हो गई है, तो इसको अपन क्या कहेंगे, रेखाखंड कहेंगे। इन दोनों के बीच की जो ये दूरी है ना, ये रेखाखंड कहलाएगी। ये ए हो गया पॉइंट, ये बी हो गया, तो अपन कह सकते हैं 2 बिंदुओं की बीच की दूरी क्या कहलाती है, रेखाखंड कहलाती है। ये चीज आपको याद रखनी है। यहाँ पर ये ए बी क्या हो गया, रेखाखंड हो गया। ओके, फिर बात आती है अपने पास किरण की, कि किरण क्या है। तो देखिए किरण का मतलब क्या है, जब एक रेखाखंड को एक ही दिशा में अनंत दूरी तक बढ़ाया जाता है, जब एक रेखाखंड को एक ही दिशा में असीमित दूरी तक बढ़ाया जाए तो वो कहलाती है किरण। जैसे ये अपने पास क्या है, यहां एक पॉइंट ले लिया मैंने, यहां एक पॉइंट ले लिया, ये अपने पास जो हो गई, ये क्या बन जाती है अपने पास, रेखाखंड हो गए इन दोनों के बीच की दूरी का, क्लियर। लेकिन इसे अब असीमित दूरी तक, यानी इस वाले को यहां इस तरफ मैं बढ़ाता रहूं, ये जो बढ़ रही है ना, ये क्या कहलाएगी, अपने यहां बोल देंगे इसको किरण। जैसे मैंने इसको ए नाम दे दिया, इसको बी, तो अपन कहेंगे कि ए बी जो है वो क्या है, किरण है। असीमित दूरी तक बढ़ाते हैं, एक तरफ क्या बढ़ाते हैं, असीमित, ये कांस्टेंट है और ये इस तरफ बढ़ रही है। तीसरा जो बचता है अपने पास नाम क्या है, रेखा का, तीसरा है रेखा। अब रेखा क्या होती है, एक रेखाखंड को दोनों तरफ असीमित दूरी तक बढ़ाया जाए, एक रेखाखंड को दोनों तरफ असीमित दूरी तक बढ़ाया जाता है तो याद रखिएगा वो रेखा कहलाती है।
क्या कहलाएगी? रेखा। जैसे ये एक पॉइंट है, ये इन दोनों के बीच की दूरी है, इन दोनों के बीच की दूरी अपन देख सकते हैं कि ये हो गई अपने पास इनके बीच की दूरी। ओके, ये रेखाखंड है। अब दोनों तरफ इसे असीमित दूरी तक बढ़ाया जाए, यानी इस तरफ बढ़ाया जाए, इस तरफ भी इसको असीमित दूरी तक बढ़ाया जाए, तो इसको अपन क्या कहेंगे? किरण कहेंगे। क्या कहेंगे? किरण। यानी ये ए पॉइंट हो गया, ये बी हो गया, तो अपन कह सकते हैं ए बी, ये अपने पास क्या है? किरण है। ओके, याद रखिएगा, कई बार स्टूडेंट इन नामों में बहुत कंफ्यूज रहते हैं। रेखाखंड दो बिंदुओं के बीच की निश्चित दूरी होती है, जबकि किरण जो है एक रेखाखंड को एक ही दिशा में असीमित दूरी तक बढ़ाया जाता है, और जो रेखा है उससे क्या है? रेखाखंड को दोनों तरफ असीमित दूरी तक बढ़ाया जाता है, तो वो कहलाती है रेखा। ये आपको याद रहना चाहिए। ओके, बहुत इजी है, ज्यादा हार्ड नहीं है चीजें, तो इतना आप एक बार समझ सकते हैं साथियों। चलिए अब थोड़ा आगे चलते हैं। एक होती हैं समांतर रेखाएं। यहां पर अपने पास समांतर रेखाएं, अपने पास क्या है? समांतर रेखाएं। क्या होती है? एक ही तल में स्थित दो या दो से अधिक रेखाएं, एक ही तल में स्थित दो या दो से अधिक रेखाएं जो किसी भी बिंदु पर प्रतिच्छेद ना करें, उन्हें कहते हैं समांतर रेखाएं। यानी एक ही तल में स्थित दो या दो से अधिक, दो या दो से अधिक रेखाएं जो बढ़ाने पर एक दूसरे को प्रतिच्छेद न करें, उन्हें क्या कहते हैं? समांतर रेखाएं कहते हैं। इनके बीच की दूरी बराबर होती है, इनके बीच की क्या होगी? दूरी बराबर होगी हमेशा। जैसे अपन बात करें यहां पर देखिएगा, एक अपन ने ये ले ली रेखा, एक रेखा ये ले ली और एक ये ले ली। ओके, अब देखिएगा इनके बीच नाम दे दें, ये जो है ए बी है, इसका नाम सी डी है और इसका नाम ई एफ है। ये एक दूसरे की क्या है? समांतर है। एक दूसरे क्या है? इनके बीच की दूरी क्या है? हर जगह इक्वल होगी। इसको इतना ही इधर बढ़ा दो, इसको कितना ही इधर बढ़ा दो, एक दूसरे को नहीं काटेंगे, तो ये क्या कहलाएंगी? समांतर रेखाएं। इन कह सकते हैं ए बी जो है वो समांतर है सी डी के, और सी डी जो है समांतर है ई एफ के। ये समांतर रेखाएं कहलाती हैं। ओके, इसके बाद में आता है अपने पास प्रतिच्छेदी रेखाएं। क्या होता है प्रतिच्छेदी रेखा? एक ही तल में स्थित दो रेखाएं किसी बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं, एक ही तल में स्थित दो रेखाएं किसी बिंदु पर एक दूसरे को काटती हैं, तो उन्हें कहते हैं प्रतिच्छेदी रेखाएं। याद रखिएगा, एक ही तल में स्थित
दो रेखाएं जब किसी एक बिंदु पर एक दूसरे को काटती हैं तो उन्हें प्रतिच्छेदी रेखा कहा जाता है। ठीक है, जैसे अपन बात करें यहाँ पर एक रेखा ये है, एक रेखा ये, ओके, यहाँ पर नाम दे दिया इसको ए बी, इसको नाम दे दिया सी और डी। यहाँ ये इस पॉइंट पर काट रही है तो इसको क्या कहेंगे, प्रतिच्छेदी रेखाएं। और ओ जो है यहाँ पर वो कहलाएगा प्रतिच्छेदी बिंदु। वो क्या कहलाएगा, प्रतिच्छेदी बिंदु। ये आपको याद रखना, ओके। थोड़ा सा आगे चलते हैं और एक आता है संगामी रेखाएं। देखिए संगामी रेखाएं क्या होता है, जब तीन या तीन से अधिक रेखाएं एक ही बिंदु से गुजर जाती हैं। जब तीन या तीन से अधिक रेखाएं एक बिंदु से गुजर जाती हैं तो उन्हें संगामी रेखा कहा जाता है। देखिएगा, जब तीन या तीन से अधिक रेखाएं एक ही बिंदु से गुजर जाती हैं तो उन्हें संगामी रेखा कहा जाता है। तथा जिस बिंदु से गुजरती हैं रेखाएं, जिस बिंदु से रेखाएं गुजरती हैं उसे संगामी रेखा कहा जाता है। संगामी बिंदु, उसे संगामी बिंदु कहा जाता है। ये चीज आपको याद रखनी। देखिए, जब तीन या तीन से अधिक रेखाएं एक ही बिंदु से गुजर जाती हैं तो उन्हें क्या कहा जाता है, संगामी रेखाएं कहा जाता है। उन्हें कहा जाता है संगामी रेखाएं। लेकिन जिस बिंदु से गुजरेंगी उसको क्या कहेंगे, संगामी बिंदु। जैसे अपन समझ सकते हैं, यहां पर अगर देखें, जैसे एक ये रेखा हो गई, एक ये हो गई, एक ये हो गई, ओके। इनको नाम दे दें ए बी, ये सी डी, ये ई और ये एफ। और ये जो बिंदु है इसको नाम दे दें ओ। तो ये तीनों रेखाएं हैं ना, संगामी रेखाएं हैं। और ये ओ बिंदु जो है, ये ओ है जो, ये क्या कहलाएगा, संगामी बिंदु। ओ कहलाएगा यहाँ पर संगामी बिंदु। ये आपको याद रखना है। तो क्या बताया, जब यह तीन या तीन से अधिक रेखाएं एक ही बिंदु से गुजरती हैं तो उन्हें क्या कहा जाता है, संगामी रेखाएं। लेकिन जिस बिंदु से गुजरती हैं उसको क्या कहा जाता है, संगामी बिंदु। ये चीजें आपको याद रखनी है। जैसे अपन अगर इस चीज को समझे तो अपने पास ये एग्जाम्पल रहा, यहाँ इसको समझ सकते हैं, ओके। चलिए थोड़ा आगे चलते हैं और फिर बात करते हैं अपन यहाँ पर कोणों की। किसकी बात करते हैं, कोण। एंगल। देखिएगा, सबसे पहले समझना है कोण कहते किसके हैं। जब दो किरण का प्रारंभिक बिंदु एक ही हो, जब दो किरणों का प्रारंभिक बिंदु एक ही होता है तो उसे कोण कहते हैं। ये चीज आपको याद रखनी है। क्या कह रहे हैं, जब दो किरणों का
प्रारंभिक बिंदु एक ही हो, जैसे एक किरण तो ये हो गई और एक किरण ये हो गई, एक किरण ये हो गई। ओके, इन दोनों का बिंदु जो है ये वाला है, ये बिंदु इन दोनों का कॉमन है, तो इससे अपन और नाम दे दें, इसको ए दे दें, इसको बी दे दें। तो ये जो दो किरणों को बीच में कोण बन रहा है, ये क्या कहलाएगा? कोण कहलाएगा। इसका नाम देने का तरीका है, मैं कहता हूँ इसको ए ओ बी कोण है, या एंगल ओ कोण है। जिसका नाम देना वो बीच में होना चाहिए, इंडिविजुअल आप दे सकते हैं। ये क्या कहलाता है? कोण कहलाता है हमेशा। ये चीज आपको याद रखनी है। दूसरा, यहाँ पर बात करें कुछ कोणों के प्रकार हैं, तो कोणों के प्रकारों की अपन बात कर लेते हैं एक बार। देखिएगा, कोणों के प्रकार या अपन कहें काइंड्स ऑफ एंगल्स। तो देखिए क्या क्या हो सकते हैं, इनको समझिएगा। कोणों के प्रकार हैं जिनको अपने को वन बाय वन समझना है। तो पहले एक एक नंबर से समझ लेते हैं। अपन बात करते हैं यहाँ सबसे पहले यहाँ बात करेंगे अपन न्यून कोण की। सबसे पहले किसका नाम आता है अपने पास? न्यून कोण, जिसको अपन कहते हैं एक्यूट एंगल। देखिए क्या होता है न्यून कोण? 0 डिग्री से बड़ा लेकिन 90 डिग्री से छोटा कोण हमेशा कहलाता है न्यून कोण। 0 डिग्री से तो बड़ा हो लेकिन 90 डिग्री से क्या हो? छोटा, वो न्यून कोण कहलाएगा। जैसे मैं ये एंगल है, ये एंगल जो है ना 0 डिग्री से तो बड़ा होना चाहिए लेकिन 90 डिग्री से क्या होना चाहिए? छोटा। तो इसको अपन क्या कहेंगे? न्यून कोण कहेंगे। रह याद। अब इसमें 0 से बड़ा कौन से आगे? 10 डिग्री, 20 डिग्री, 15, 22, 22.5, सारे कोण जो 90 से छोटे हैं लेकिन 0 से बड़े हैं वो सारे क्या कहलाएंगे? यहाँ पर न्यून कोण कहलाते हैं। बात करते हैं यहाँ पर फिर अपन दूसरे नंबर पर समकोण की, जिसको कहते हैं राइट एंगल। देखिए क्या कहते हैं? ऐसा कोण जो 90 डिग्री का हो, ऐसा कोण जो क्या हो? 90 डिग्री का हो, उसे याद रखेगा समकोण कहते हैं। जिसका परफेक्ट वैल्यू है कितनी? 90 डिग्री, वो समकोण कहलाएगा। तीसरी इंपॉर्टेंट बात, फिर बात करते हैं अपन यहाँ पर अधिक कोण। उसको कहते हैं अपन ऑब्ट्यूस एंगल। देखिए क्या होता है, यानी ऐसा कोण जो 90 डिग्री से तो बड़ा हो लेकिन 180 डिग्री से छोटा हो। ऐसा कोण जो 90 डिग्री से क्या हो? बड़ा, लेकिन 90 डिग्री से बड़ा हो और 180 डिग्री से छोटा है, तो वो अपने कहलाएगा यहाँ पर अधिक कोण। यानी अपन कह सकते हैं ऐसा एंगल जो क्या हो? 90 डिग्री से बड़ा हो लेकिन छोटा हो कितने से? 180 डिग्री से। तो ये क्या कहलाएगा साथियों अपने पास? हमेशा कहलाएगा अधिक कोण। एग्जाम्पल क्या होगा? 90 से बड़े ले लो और 180 से छोटे ले लो, वो सारे एग्जाम्पल इसके अंतर्गत आ जाते हैं। फिर बात करते हैं अपन यहाँ पर 4 नंबर पे एक आता है अपने पास सरल कोण, यानी स्ट्रेट एंगल। अब स्ट्रेट एंगल क्या होता है? याद रखिएगा, ऐसा कोण जो 180 डिग्री का हो, वह कोण जिसका मान कितना हो? 180 डिग्री, वो क्या कहलाएगा? सरल कोण कहलाता है। ये आपको याद रखना है। सरल कोण का दूसरा नाम एक और आ जाता है रिज्जु कोण। क्या कह देते हैं इसे? रिज्जु कोण भी कहते हैं। दूसरा नाम क्या है इसका? आपको याद रखना है, दूसरा जो नाम होता है उसको कहते हैं अपन यहाँ पर रिज्जु कोण। यानी एकदम पूरा 180 डिग्री का होता है। तो साथियों आज की क्लास में अपना इतना ही होगा, बाकी डिस्कशन करेंगे अपन अगली क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस क्लास एंड कीप इट अप।